सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के इस सेशन में। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग आपका जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था। चूँकि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये देखने के लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इससे पहले हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया था पूरा 40 एमसीक्यूज़, और आज हम एजुकेशन के उन 40 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट ईयर यानी 2025-26 में पूछा गया था। ठीक है, तो बगैर देरी के आज के सेशन को शुरू किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को मुझसे पहले खुद से ट्राई करना है, खुद का आंसर देखना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, इससे आप जांच पाओगे कि आप कितना प्रिपेयर हो एग्जाम के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द मदर टंग इज मदर मिल्क, हु सेड दिस। तो ये आपको पता था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है ये कोटेशन दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नई तालीम एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो ये इंट्रोड्यूस किया था महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटेन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत पार्टी इनमें से इन्होंने नहीं लिखा, हालांकि इन्होंने ये टाइटल दिया था किसको, राजा राम मोहन राय को, भारत पार्टी। चलिए, आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। उसके बाद आगे के स्लाइड्स में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, द फादर ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन इज। फादर ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन किसको बोला जाता है, तो आपको पता है जीन जैक्वस रूसो को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। बहुत ही फेमस कोट है और ये किसका है, स्वामी विवेकानंद जी का है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज। तो आपको ये याद रखना है कि राधा कृष्णन कमीशन था, जो कि 1948 में सेटअप हुआ था। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहे, ठीक है, या फिर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पस स्कूल वाज रिकमेंडेड बाय। तो आपको पता है मल्टीपर्पस स्कूल किसने रिकमेंड किया गया था, मुदालियार कमीशन ने, जो कि 1951-52 में सेटअप हुआ था। ठीक है, इसके शॉर्ट ट्रिक क्या, आपको एम से मल्टीपर्पस, एम से मुदालियार, ऐसे याद रख सकते हो अगर आपको याद रखने में डिफिकल्टी हो रही है तो। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, 3 लैंग्वेज फार्मूला वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो आपको पता है 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया कोठारी कमीशन के द्वारा। और इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एज प्रपोज बाय एजुकेशन कमीशन 1964-66 वाज। तो ये आपको पता है कि 10 यहाँ पर 10 + 2 + 3 था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, इसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये आपको पता ही है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे एसोसिएटेड है, तो प्राइमरी एजुकेशन से। तो आप लोग इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, लेबोरेटरी स्कूल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो लेबोरेटरी स्कूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था हमारे जॉन डीवी साहब ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, हु सेड दिस। तो ये भी जॉन डीवी ने ही बोला था। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, हु टोल्ड अबाउट नेगेटिव एजुकेशन। तो याद रखिएगा, नेगेटिव एजुकेशन के बारे में जो है सपोर्ट किया था रूसो ने, जीन जैक्वस रूसो ने। इसके बाद एक कॉलम है, तो आपको पता है कि आपसे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉलम, असर्शन, रीजन, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो आपको सबके हिसाब से प्रिपरेशन करना होगा। क्वेश्चन पहला देखिए, एमाइल। एमाइल लिखा था जीन जैक्वस रूसो ने। उसके बाद वार द प्लान। वार द प्लान गांधी जी से रिलेटेड है, श्री निकेतन रविंद्र टैगोर जी से। और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लिखा था, ये बुक है जॉन डीवी साहब का। तो 1 का डी और 2 का सी देखिए, अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, 1 का डी, 2 का सी, 3 का, सॉरी ये वाला नहीं है, 1 का सी है, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए एंड 4 बी। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगले स्लाइड्स पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, विश्व भारती वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो आपको पता है 1929 में विश्व भारती स्टैब्लिश्ड हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये कितना था, तो ये आपको पता है 5 + 3 + 3 + 4। क्वेश्चन नंबर 17, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट वाज रिकमेंडेड बाय। तो आपको पता है एनईपी जो आया था यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का, उसने ये रिकमेंडेशन दिया था डाइट का। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट इकोनॉमिक लेवल्स ऑफ सोसाइटी।
यानी इकोनॉमी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग को क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये देखिए एक तरीके से कौन सा इक्वालिटी है, वर्टिकल इक्वालिटी है, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, ये भी कॉलम है। आर्टिकल 21 है सबसे पहले, तो ये बात करता है राइट टू एजुकेशन की, ठीक है, 1 का सी। इसके बाद आर्टिकल 338 है, तो ये बात करता है कि जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए एक नेशनल कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। आर्टिकल 29 क्लाउज 2 क्या कहता है, ये बताता है कि किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिट करने में। और आर्टिकल 15 क्लाउज 4 ये बात करता है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविज़न बनाएगा जो पिछड़े हुए बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इसके अलावा वुमेन और चिल्ड्रन के लिए ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाएगा स्टेट, ये बात करता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, तो आर्टिकल 1 का हमने सी देखा, इसके बाद यानी 1 का सी देखा और 2 का हमने देखा डी, ठीक है, 1 का सी 2 का डी। देखिए यहाँ पर है 3 का ए एंड 4 बी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, तो आपके पास आराम से 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम रहता है। आप आराम से गौर से क्वेश्चन को पढ़िए, गौर से आंसर कीजिए, ठीक है, आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ द कंडीशंस फॉर इंक्लूजन इन द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कैटेगरी है, उसमें क्या एक कंडीशन जरूरी है अगर आपको उसमें एडमिट होना है, तो 8 लाख आपका इनकम रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, मिनिमम एनुअल इनकम। इसके बाद 21 की तरफ चलते, ये भी एक कॉलम है। 21 पहले बोलता है लैंग्वेज एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, तो इसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, 1 का डी, ठीक है, डिसलेक्सिया ये वाला। इसके बाद प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, तो इसको डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। तो 1 का डी, 2 का ए, देखिए यहाँ ऑप्शन बी आपको मिलेगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, और किसी में ये ऑप्शन नहीं है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नेम ऑक्टेव बैंड। देखिए बैंड जहाँ भी आ जाए तो उसका मतलब समझ लीजिएगा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, और फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं साउंड में, तो ये किससे रिलेटेड होगा, डिफनेस से। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, तो ये जरूरी नहीं है कि उनको बुक्स दिया जाए स्मॉल लेटर्स में। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो देखिए ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न, ये तो सही है। डाइवर्सिटी इज अ रिसोर्स, ये भी सही है। ऑल नीचे देखिए ऑल स्टूडेंट्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन क्वालिटी एजुकेशन, ये भी सही बात करता है, लेकिन हमें बोला है कि कौन नहीं है। देखिए ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्यों, ये बोलता है कि स्टूडेंट शुड बी सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़। अगर स्टूडेंट को आप उनके एबिलिटी के बेसिस पर सेपरेट कर दोगे तो फिर इंक्लूसिव एजुकेशन रहा कहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म, तो आपको पता है इम्पेयर्ड मोटर स्किल्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द राइट टू एजुकेशन एक्ट कम्स इनटू इफेक्ट, तो ये आपको पता है कि कम्स इनटू इफेक्ट मतलब कब ये इन्फोर्स हुआ, तो 2010 में। क्वेश्चन नंबर 27, द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी वाज, तो ये थे मार्टिन सेलिगमैन। आप 28 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इन द सेलिगमैन्स परमा मॉडल, तो इनका जो परमा मॉडल था उसमें ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है। 29 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव इंडिविजुअल ट्रेट, तो ये क्या है, होप है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कॉम्पोनेंट ऑफ वेल बींग, कौन एक की कॉम्पोनेंट ऑफ वेल बींग नहीं है, मतलब वेल बींग का एक अहम कॉम्पोनेंट कौन नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, रेगुलर एक्सरसाइज भी है, लेकिन हमसे पूछा है क्या नहीं है, तो ये नहीं है, कांस्टेंट वरी एंड एंग्जाइटी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप मुझसे पहले आंसर को लगा रहे हो और आपका आंसर भी सही आता होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हैं। 31, द फुल फॉर्म ऑफ CWSN, तो आपको पता है कि चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, इसका पूरा मतलब एब्रीविएशन होता है। चलिए 32, हु टेक द हेल्प ऑफ स्टाइलस फॉर राइटिंग, तो ये आपको पता है ब्लाइंड चिल्ड्रेन इसका हेल्प लेते हैं, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर पूछा इन केस ऑफ कंप्लीट डिफनेस द चाइल्ड कैन नॉट बेयर हेयर साउंड्स मोर देन कितना, 60 डेसिबल्स, 60 डेसिबल्स से अबव का साउंड वो लोग जो है हेयर नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते हैं। 34, द टर्म लर्निंग डिसएबिलिटी वाज कॉइन्ड बाय, इसे किसने कॉइन किया, तो याद रखिएगा सैम्यूल क्रिक ने। द फर्स्ट स्कूल इन इंडिया फॉर द डीफ एंड डम वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो आपको पता है बॉम्बे में सेटअप हुआ था। चलिए लास्ट स्लाइड है ये आज का। यूईई फुल फॉर्म इज, तो आपको पता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है।
द डेलर्स कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, तो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे सेटअप किया था, डेलर्स कमीशन को। 38, अकॉर्डिंग टू डेलर्स रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, तो आपको पता है लर्निंग टू लो है, लर्निंग टू डू है, लर्निंग टू बी है, लेकिन लर्निंग टू गुड हेल्थ नहीं है, वही हमसे पूछा है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर पूछा है द एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड एट विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्रेंस के नाम दिए गए कि इनमें से किस कॉन्फ्रेंस में जो एजुकेशन फॉर ऑल ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है कि डेलर कमीशन का जो रिपोर्ट है उसका नाम क्या था, एजुकेशन फॉर ऑल, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी या लर्निंग टू बी। ठीक है, तो ये रहा आज का ये सेशन। आई होप कि आप सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ आपको ये पता भी चला होगा कि आप अभी कितने प्रिपेयर हो एग्जाम के लिए। तो सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे तब तक अगली किसी सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई